हेलो फ्रेंड्स, आई एम लीज़ा एंड मैं BSF HCM की तैयारी कर रही हूँ। एंड आपने जैसे देखा होगा मैं मॉक स्कोर डालती हूँ अपना यूट्यूब पे एंड मेरे उसमें 80+ स्कोर रहते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप भी कैसे 80+ स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है एंड GS भी नहीं है। तो जिनका मैथ एवरेज है वो अपना मैथ बेटर करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसका मैथ नहीं है वो भी अभी उनके पास टाइम है, वो तैयारी कर सकता है। मेरे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं, जैसे कि मेरा दिल्ली पुलिस 2023 का एंड SSC GD RPF कांस्टेबल। अब मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एंड हेड कांस्टेबल का दोनों के एग्ज़ाम क्लियर है। एंड साथ में मेरा डास ग्रेड 4 DSSB का वो भी एग्ज़ाम क्लियर है। एंड मैं अभी BSF HCM हरियाणा पुलिस एंड चंडीगढ़ क्लर्क एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं इन सब बारे में अगर डिटेल्स दूँगी तो आपको वो डिटेल्स मिल सके अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो मैं बताऊँगी कि मैंने मैथ कहाँ से पढ़ा। तो मैंने स्टार्टिंग में बैच लिया था एक, सबसे पहले सब बैच लेते हैं शुरू में तैयारी करने के लिए। तो आपने भी अब अगर आप BSF HCM की तैयारी कर रहे हो तो आपने अपना बैच कंप्लीट कर लिया होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आपको अब करना होगा। अब आपके पास जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स बचे हैं एंड ये रिवीजन के लिए इनफ है। तो मैंने RWA से अपना बैच लिया था, एक बार ही मैंने बैच से पढ़ा, उसके बाद मैं कभी बैच से दोबारा उसको शुरू से स्टार्ट नहीं किया है। जितना वहाँ से हुआ इनफ था मेरे लिए। उसके बाद में मैंने जो चैप्टर मेरे वीक्स थे मैं उनकी तैयारी करती थी। उनकी कैसे करती थी, जैसे कि कोई 1 शॉट मैराथन होती है किसी एग्ज़ाम के लिए तो मैं वो देख लेती थी। फिर वैसे मैराथन वगैरह होती है, मेरा चैप्टर वो वीक है वहाँ पे वो क्लियर करवाते थे, मैं वहाँ से प्रैक्टिस करती थी, मुझे वहाँ से समझ आ जाता था। तो आपको क्या करना है, आपको मॉक लगाओ। आप लगा रहे होंगे बेसिक HCM का, आपको पता होगा कि आपके कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप वो चैप्टर उठाओ, पहले अर्थमेटिक क्लियर करो अपनी, क्योंकि 15 क्वेश्चन लगभग RWA में तो अर्थमेटिक के आ रहे हैं लगभग 15 तो नहीं है तो 13, 14 या 12 इतने तो अर्थमेटिक के हैं। उसके बाद में एडवांस के एक आधे क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर से। तो आप पहले अपना अर्थमेटिक क्लियर करो। तो मैंने अर्थमेटिक के लिए प्लेलिस्ट देखी है, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। राहुल तिवारी सर की अर्थमेटिक की ये क्लासेस है टॉपिक वाइज। आप अपना सर्च करो यूट्यूब पे, अगर आप किसी और टीचर से पढ़ते हो तो कि मेरा ये टॉपिक है तो आप टॉपिक सर्च करोगे, आपके पास फुल डिटेल्स आ जाएगी, आप वो टॉपिक करो। अर्थमेटिक के ये सारे टॉपिक्स राहुल सर ने भी दे रखे हैं, तो आप इनकी प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो। और अंकित सर ने BSF के लिए ही स्पेशल करवा रखे हैं, जो अंकित भाटी सर ने, उधर से भी आप कर सकते हो। रिवीजन के लिए वो बेस्ट है, अगर आपको वो चैप्टर आती भी है तो दोबारा आप रिवीजन कर सकते हो सकता है कोई जो छोटा मोटा टॉपिक हो जाता है वो आपका क्लियर ना हो, वहाँ से क्लियर हो जाए। एंड रही बात एडवांस की, तो इसमें एडवांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप एक क्वेश्चन भी मिस कर रहे हो मैथ में तो आपका 1 नंबर जाएगा, और आप 1 नंबर पे भी हज़ारों बच्चे होते हैं, वहाँ से पीछे हो जाओगे। मेरा भी खुद का मैथ में एडवांस में हाथ ढीला ही है। मेरा ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं आती है, अलजेब्रा मुझे नहीं आती है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी एडवांस ही पढ़ती हूँ। मैंने एक बार बेसिक से पढ़ा हुआ है तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अब मैं दोबारा से बेसिक से तो करने लगूँगी नहीं कि बेसिक की 30-40 क्लास हो जाती है। तो अब जैसे 1 शॉट मैराथन होती है 3-4 घंटे की, मैं उधर से ही वो देख के एंड मॉक लगा के क्लियर कर रही हूँ अपना चैप्टर। मैंने भूतेश सर की प्लेलिस्ट से अपने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से ही मैं सीख रही हूँ। एक बार समझ में नहीं आता दोबारा से करो, आपको हर टॉपिक हर टाइप क्लियर होगा इससे। उसके बाद में आपका ये शिकायत होती कि आप भूल जाते हो। आपने चैप्टर पढ़ लिया कर लिया, आपको तब तो साथ में आता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट करनी है। BSF HCM के भी काफ़ी ज़्यादा, जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ पे चल रहे होंगे BSF HCM के लिए। तो आप मिक्स प्रैक्टिस सेट लो। एंड मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जो ये अननोन सोलर है, मैं इनसे कभी नहीं पढ़ी हूँ, तो आप देख लेना अगर इनका समझ में आता है तो। नहीं जिसका भी आ रहा है आप सर्च करना BSF HCM मैथ प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट करो। उसमें 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो आपको उनके साथ साथ करना है, पॉज करके पहले सॉल्व करना। अगर नहीं आता तो उनको देखना कैसे सॉल्व करवा रहे हैं।
मिक्स से ये होता है कि आपका जो भी कोई चैप्टर वीक होता है तो वहाँ पे अगर वो टाइप आपको करवा रहे हैं तो वो आप वहाँ से सीख लेते हो, और जो आपको पहले से आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, बार बार आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको लर्न होता है। और आपको वीक में 2 बार एक संडे को तो आप RW का टेस्ट देते ही होगे, एंड एक टेक्स्ट बुक पे भी आपको मॉक लगाना है, फुल मॉक। उसके साथ में आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को जिस दिन फुल मॉक ना लगाओ, आपको रीजनिंग और मैथ का मॉक लगाना है अल्टरनेटिव पे, या तो आप मैथ और हिंदी का कर लो, अगर आप हिंदी करते हो तो मैथ का तो लगाना है, फिर रीजनिंग और हिंदी रीजनिंग और कंप्यूटर का कर लो। टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शनल मॉक मिलते होंगे, वहाँ से आप टेक्स्ट बुक पे कर सकते हो। मैथ में इसमें BSF HCM में ज़्यादा मैथ और रीजनिंग का ही खेल है, 60 मार्क्स, क्योंकि क्लैरिकल में भी 5 नंबर की इंग्लिश आती होगी, और मैथ आती है और रीजनिंग आती है। तो इसमें इसका ही रोल, अगर आपको ये आती है तो आप बहुत इजीली कर लोगे अच्छा स्कोर। और बाकी यही था मैथ के लिए, मैं यही करती हूँ। अभी मैं 6 महीने से पढ़ भी नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा मैथ इतना है पहले से कि मैं भूली नहीं हूँ, मैं अभी कर लेती हूँ अच्छा स्कोर। और आपका जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कंप्यूटर की और हिंदी की, क्योंकि मेजॉरिटी वाले, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे हिंदी कर रहे हैं, तो मैं हिंदी की क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगी, वो कैब एंड जिनसे आप अच्छे से रिवीजन कर सको। और कंप्यूटर की भी रिवीजन के लिए भी, और किसी ने स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग से वाली भी, जहाँ से आप बेसिक क्लियर कर सको, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैथ्स में एक चीज़ ये भी है कि जो फार्मूला होते हैं ना, क्योंकि एडवांस में फार्मूला, तो आप एक छोटी सी नोटबुक लगा लो, उसमें अपने थ्योरम्स वगैरह, फार्मूले वगैरह लिख लो, ताकि आप कभी कुछ भूल जाओ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जिसमें फार्मूले लर्न करने पड़ते हैं। और काफ़ी में होता है कि कॉन्सेप्ट आप लिखोगे तो नोटबुक भर जाएगी। काफ़ी लोग होते हैं कॉन्सेप्ट लिखते हैं और उसका क्वेश्चन भी लिखते हैं, मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने बस फार्मूले लिखे कि वो उसका फार्मूला, ये क्वेश्चन ऐसे फार्मूले से सॉल्व होता है, तो बस फार्मूला रिविज़न के लिए ही मैंने वो कर रखा है। तो बाकी यही थी मेरी मैथ की स्ट्रेटजी। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरा मॉक स्कोर देखने के लिए हर वीक, एंड मेरे को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू गाइस, बाय। कोई डाउट हो तो कमेंट करना।